इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कैसे बचें गर्मी से? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या खाएँ? किस तरीके की हमारा आहार हो? कैसी हमारी दिनचर्या हो? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है ये। आज हम इसी की बात करेंगे कि इतनी भयानक गर्मी में भी आप कैसे अपने आप को फिट, चुस्त-दुरुस्त, तंदुरुस्त रख सकते हैं और आप गर्मी से भी बचे रह सकते हैं। तो हम बात करेंगे गर्मी से बचाव के लिए कि क्या आहार लेना है, उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको नहाना कैसे है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है आज के समय में कि हर कोई गर्मी में पसीने से, दुर्गंध से, सारी चीज़ों से परेशान होता है और चाहता है कि हम नहाएँ और सुबह नहाए बगैर किसी की भी दिनचर्या शुरू नहीं होती है। और जब हम नहाते हैं तो निश्चित रूप से साबुन का प्रयोग करते हैं। हम सोचते तो हैं कि साबुन का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम फ्रेश हो जाएँगे, हमें ताज़गी मिल जाएगी, लेकिन उल्टा इसके अलग हो जाता है कि जैसे ही हम नहा के बाहर निकलते हैं हमें आलस महसूस होता है, हमें सुस्ती-सी महसूस होती है, हम जाके कुछ देर बैठ जाते हैं। जबकि नहाने के बाद तो हमें फ्रेश होना चाहिए, हमारे अंदर ताज़गी आनी चाहिए। तो दरअसल जितने भी साबुन हैं इसमें इतने केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ये दिक्कत होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि गर्मियों में क्या आप करें कि आपकी शरीर की सफाई भी हो जाएगी और आपको ताज़गी भी बनी रहेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। जी हाँ, आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। आपको करना क्या है, ऐसे समझ लीजिए यदि आप 100 ग्राम जौ का पाउडर ले रहे हैं या जौ का आटा भी हम उसे कह सकते हैं, उसको ले लिया आपने और उसमें आप मिलाएँ 50 ग्राम करीब मुल्तानी मिट्टी, यानी उसकी आधी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर अच्छी तरीके से पिसा हुआ, साफ़ किया हुआ होना चाहिए, उसको आप उसमें मिला लें। और इसमें डालें इलायची, लगभग 20 से 25 ग्राम छोटी वाली इलायची डालें, 25 ग्राम, हाँ, कम से कम 25 ग्राम आपको छोटी इलायची डालनी है। और पलास के फूल, जो सूखे फूल होते हैं पलास, अभी तो ताज़े भी मिल सकते हैं, बाकी सूखा फूल आपको कहीं भी मिल जाएगा। पलास का फूल ले लें, उसको भी 25 से 30 ग्राम की मात्रा में, आप इसको 50 ग्राम तक भी कर सकते हैं, इतनी मात्रा में आपको पलाश का फूल डलना है। अगर ताज़ा मिल रहा है तो अच्छा, नहीं सूखा भी उतना ही बढ़िया अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसमें आप करीब 25 ग्राम पुनर्नवा का पाउडर मिलाएँ। पुनर्नवा का पाउडर ना मिले तो उसका एक्सट्रैक्ट, उसका अर्क चाहे लिक्विड हो, चाहे जो भी जिस फॉर्म में मिल जाए, आप उसको मिला लें। इतना सब कर लेने के बाद इसमें आप 20-20 ग्राम तुलसी और नीम, इन दोनों का पाउडर या अर्क जो भी आपको आसानी से मिल जाए, मिला लें। इन सब का एक मिश्रण बना के रख लें और नहाने से पूर्व इसको आधे घंटे पहले भिगा के रख दें, फिर आप इसका सेवन करें। या तो ऐसा करें कि इन सभी में गुलाब जल या पानी मिला के रख दें इसको और नहाते समय तुरंत सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि आपने शुरू में ही गुलाब जल या पानी इसमें मिला दिया, तो ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, 15 दिन बाद ये खराब हो जाए। यानी इतनी मात्रा में ही बनाएँ जितना आप 15 दिनों में इस्तेमाल कर लें। और आप पहले दिन से ही देखेंगे ना, जब पहले दिन आप इस मिश्रण से आप स्नान करते हैं, तो आपकी गंदगी दूर होती है, सब कुछ शरीर आपका अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात, पूरे दिन आपको गर्मी नहीं लगती है और मतलब दुर्गंध नहीं आपके शरीर से आती है, पूरे पोर्स खुल जाते हैं, बॉडी भी डिटॉक्स होती है आपकी। अब आते हैं खाने पे कि खाने में क्या करें? सबसे पहली बात तो आपको ज़्यादा भारी चीज़ें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा तेल और मसाले के भोजन का परहेज़ करना है। और क्या खाएँ? सबसे ज़्यादा खाने में रखें आप ऐसा चावल, वो भी ठंडा चावल यानी बासी चावल जिसको हम कहते हैं। बासी चावल ले लें और उस पके हुए चावल में आप दही, थोड़ी मात्रा में दही मिला के उसका पूरा बना के पेस्ट जैसा बना के और उसको रख लें। किसी मिट्टी के पात्र में ही उसको रखें, मिट्टी के पात्र से ही उसको ढकें और कम से कम उसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ें। यानी या शाम को रखा तो सुबह इस्तेमाल करें या सुबह रखा तो शाम को इस्तेमाल करें। कम से कम 8 घंटे और 10-12 घंटे, 14 घंटे तक भी आप उसको आराम से रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसका इस्तेमाल करें। आपको 2 फ़ायदे बहुत कमाल के मिलेंगे और सुबह जब इसको इस्तेमाल करना हो या जब भी खाना हो आपको, तो देसी घी में थोड़ा-सा छौंक लगा लें, जीरा या जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहें, जो भी उसमें डालना चाहें, डाल के छौंक लगा के उसी में डाल दें और उसको खा लें आप। ऐसा करने मात्र से ही आपको पूरे दिन भर आपके शरीर में एकदम पेट में शांति बनी रहेगी, मन में शांति बनी रहेगी और आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको ये प्रोबायोटिक है, आपको बहुत अच्छे-अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज़ मिल जाएँगे। मतलब आपको ऐसा करने से गर्मी से तो निजात मिलती ही है और भी बहुत सारे कई आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। आपकी पेट के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होता है।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें कर सकते हैं आप। जो लोग रोटी खाते हैं, रोटी के लिए जो भी आप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आटे को दही में गूँथें और 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। इसको ध्यान रखें कि फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखें। इतनी देर में उसमें ख़मीर उठ जाएगा, थोड़ा-सा आटा फूल जैसा जाएगा। उसके बाद उस आटे का प्रयोग आप उसकी रोटी बना लें और उस आटे का प्रयोग किसी भी सब्ज़ी के साथ जिससे भी खाना चाहें, कोई भी हल्की सब्ज़ी, चाहे सब्ज़ी में भी कोशिश करें कि नेनुआ, लौकी, घिया, तर्रोई, इस तरीके की हल्की सब्जियों का जो पानी खुद ही छोड़ती हैं, ऐसी सब्जियों का प्रयोग करें। आप ध्यान रखेंगे कि ये जैसे ही आप इस रोटी को खाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पेट में कुछ है। ना तो गैस एसिडिटी होगी, ना कोई समस्या होगी और बड़े आसानी से पाचन होगा और सबसे बड़ी बात, आपको गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। इन सब कामों के अलावा कुछ चीज़ें आपको बीच-बीच में जो लेनी है, वो इसको ले सकते हैं। आप कच्चे आम का पन्ना उसको बना लें अपने स्वाद के अनुसार और उस पन्ने का इस्तेमाल दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार जब भी करना चाहें, आप आसानी के साथ करें। आपको कई फ़ायदे भी मिलेंगे और गर्मी से भी आपको निजात मिलेगी। ऐसे ही बेल का आप शरबत बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें, वो भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यदि चाहें आप, एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, पलास का ये जो फूल जो नहाने में इस्तेमाल बताया था, इस पलास का फूल का आप चाहे चाय बना लें, चाहे शरबत बना लें, कुछ भी बना के इसको पिएँ 2 से 3 बार, 4 बार। आपको बहुत ज़्यादा ये पीने के कुछ देर बाद बहुत ठंडक का एहसास देगा। इवन अगर किसी ने ज़्यादा सेवन लगातार कर लिया तो उसको सर्दी भी हो सकती है, जुकाम भी हो सकता है। तो इतना ठंडा होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में आप छोटी इलायची भी मिला सकते हैं। छोटी इलायची, कई लोग हो सकता है सोच रहे हैं कि इलायची तो गर्म होती है, नहीं। बड़ी इलायची जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है, जो छोटी इलायची होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो आप इसको मिला के अगर सेवन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से गर्मियों में होने वाली समस्याओं से आपको निजात मिलता है। और साथ में आप खाली समय में जब भी यदि आपको कभी ज़्यादा गर्मी लगे तो शीतली प्राणायाम आप इसका अभ्यास करें, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें, यानी नहाने, खाने और कुछ अपनी दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उनमें यदि आप सुधार करते हैं, तो आपको गर्मी से तो निजात मिलती है, आप पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट भी रहते हैं। तो इन्हीं बातों का ख़्याल रखें और आपको ये प्रयोग करने के बाद कैसा लगा, जो भी मैंने बताया नहाने के प्रयोग और खाने के प्रयोग, उनके बाद क्या है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमें बताएँ। यदि किसी की कोई समस्या होगी, उस पे कोई सुझाव होगा, कोई सलाह होगा, तो उस पे हम ज़रूर उत्तर देने का प्रयास करेंगे।